रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके के मामले में इंसाफ का मुतालबा किया है और मुतासरीन की जल्द बाज़ाबदी और मुआवजा फराहम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल पुलिस स्टेशन में जब्त शुदा बारूदी मवाद के धमाके से सिर्फ ना इलाका लर्ज उठा बल्कि एक मकामी दर्जी जिसका नाम मोहम्मद शफी परे शामिल है 9 अफराद हलाक हुए जबकि करीबी रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने मरहूम दर्जी के घर वालों के लिए ख़ास मुआवजा और बाज़ाबादी का मुतालबा किया और कहा कि मुतासरीन को अब तक इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने इस बात पर भी सवालत उठाया कि घनी आबादी वाले इलाके में बारूदी मवाद क्यों रखा गया और इस हादसे की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उनका कहना था कि जो भी इस लापरवाही का जिम्मेदार है उसे जवाबदेह बनाया जाए और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मुतासरा ख़ानदान अब किराए के घर में रहने पर मजबूर है और उन्हें अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने 2010 का वाक़या में हलाक हुए तालिब इल्म तुफ़ैल मत्तू के लिए भी इंसाफ का मुतालबा दोहराया और कहा कि 15 साल गुजरने के बावजूद ख़ानदान को इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस वाक़या की रिपोर्ट आवाम के सामने लाई जाए और मुतासरीन ख़ानदान का एतमाद बहाल किया जाए। श्री आगा सैयद मेहदी जी। हाँ, शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन। पिछले साल 2025 में 14 नवंबर को श्रीनगर में एक ब्लास्ट हुआ नौगाम पुलिस स्टेशन में, जिसमें बहुत सारी जानें चली गई और ब्लास्ट की वजह जो है वो लापरवाही थी। एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा गया था आबादी के बीचों बीच, जो कन्फिस्केट किया गया था। बहुत ही ज़्यादा मिकदार में वो एक्सप्लोसिव मटेरियल था, फिर उसको मिसहैंडल किया गया। उसके नतीजे में ब्लास्ट हुआ और 9 से ज़्यादा जानें जो है वहाँ पे चली गई, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं गुजरने वालों में से जो बहुत गरीब थे, गरीब खानवादों से थे, कुछ मज़दूर थे, दर्जी थे। उनको अभी तक जो है न कंपनसेशन मिला है, न रिहेबिलिटेशन के लिए उनके लिए कोई इकदाम किए गए हैं। मैंने स्टार्ट क्वेश्चन के ज़रिए गवर्नमेंट से सवाल पूछा भी था, अभी तक जवाब नहीं मिला। आपके ज़रिए से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो जो 9 जाने गई लापरवाही की वजह से, हमारी लापरवाही, गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए अभी तक क्या किया गया है। और जो फिर उसके आसपास, चूँकि वो आबादी के बीच वो मटेरियल रखा गया था, इतनी बड़ी लापरवाही की गई थी। जो डैमेजेस हुआ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स में, घरों में, मकानों में जो डैमेजेस हुए, उसका कंपनसेशन उसके हवाले से कुछ किया गया है। बस 30 सेकेंड्स और एक मसला है। एक केस 2010 से पेंडिंग है कश्मीर में। एक छोटे बच्चे का कत्ल हुआ था 2010 के हालात में। तुफ़ैल मत्तू नाम का बच्चा है। उसके वालिद साहब मुझसे आके मिले थे कुछ दिनों पहले। मैंने उनसे वादा किया था कि इस बात को मैं इस ऐवान तक पहुंचाऊंगा। उनकी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि उनके साथ जस्टिस किया जाए। 15 साल से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं, अभी तक इंक्वायरी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। क्या किसी की लापरवाही से हुआ था? अगर किसी की लापरवाही से हुआ था उसको सज़ा दी जाए। क्या किसी के कहने पे हुआ था? अगर किसी के कहने पे हुआ था उसको सज़ा दी जाए। कम से कम इस वालिद को जो अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांग रहा है उसको इंसाफ पहुँचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।